हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो घर का झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। तो कल शाम को खाना मैंने यहीं पर बनाया था। तो जो भी राख थी वो भरकर मैंने कर दी है बरोसी में, और पूरी छत पर मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो जो यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी है चूल्हे के पास में, ये भी बहुत ज़्यादा फूट गई है इधर उधर से। तो इसमें भी मिट्टी लगानी है, लेकिन आज हम मिट्टी नहीं लगाएंगे। आज बस ऐसे ही पुताई कर लेंगे और किसी और दिन हम मिट्टी लगाएंगे। तो आज हमको और भी काम करने हैं। तो जो मिट्टी अगर थोड़ी बहुत बच जाएगी तो वो हम इसी में लगा देंगे। तो आज हम बनाएंगे रसोई की दीवार, जो कि जहाँ पर मैंने नई वाली रसोई बनाई है छप्पर के नीचे। तो अभी तो हम यहीं पर खाना बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब तक दीवार नहीं बन जाएगी तब तक हम खाना वहाँ पर नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर लगते हैं। तो यहाँ पर बनाना हमारी मजबूरी है। जब अंदर बन जाएगी रसोई तब हम अंदर ही खाना बनाएंगे। तो वहाँ पर इतनी जल्दी से बंदर नहीं आएंगे। तो इधर हमारी चूल्हे की पुताई भी हो गई है। बस मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी से पुताई कर ली है। और अभी हम पहले बनाएंगे चाय, उसके बाद में बनाएंगे खाना। तो चाय नाश्ता सभी का हो चुका है, क्योंकि यहीं पर मैंने चाय बनाई है। और उसके बाद में अब बना लेते हैं खाना। तो जिस भगोने में मैंने चाय बनाई है उसी भगोने में मैंने रख दी है दाल बनने के लिए। तो अभी पानी मैंने रख दिया है, तो पानी में उबाल आ जाए उसके बाद में दाल डालेंगे। और उस दिन मैंने कुकर में दाल बनाई थी, मसूर की दाल, लेकिन आज हम बनाएंगे भगोने में, क्योंकि उस दिन बहुत ही गल गई थी दाल। तो मैंने कहा चलो आज भगोने में ही बनाते हैं, क्योंकि एक अगर सीटी लग जाए तो कुकर में बहुत ज़्यादा गल जाती है दाल, बिल्कुल कड़ी जैसी बन गई थी। तो आज मैंने कहा चलो भगोने में ही बनाएंगे। तो इसमें मैंने लेप लगा कर रख दिया है भगोने को। और एक बार उबाल आ जाए पानी में उसके बाद में हम डाल देंगे दाल। तो इधर दाल को मैंने धुल लिया है, और बीन मैंने पहले ही लिया था, घर पर ही बीन कर लाए थे। और चावल सिर्फ लाए थे यहाँ पर बीनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक लोगों का होना ज़रूरी है जब हमारा खाना बनता है। तो इसी वजह से छोड़ते नहीं है खाना, नहीं तो छोड़ देंगे तो बंदर आ जाएंगे बहुत जल्दी से ही। तो इधर मैंने दाल डाल दी है बनने के लिए। तो दाल बन जाए उसके बाद में हम बनाएंगे चावल। तो चावल तो हम कुकर में बनाएंगे, तो कुकर में भी मैंने लेप लगा कर रख लिया है। तो पहले दाल बन जाए उसके बाद में तुरंत से ही हम चावल बना लेंगे और रोटियां सेकेंगे। तो रोटियां तो वैसे थोड़ी सी ही सेकेंगे, क्योंकि चावल बन जाते हैं तब रोटियां कम सेकते हैं, और चावल थोड़े हो जाते हैं तो हो जाता है। और दोपहरी के लिए भी खाना हो जाएगा। और इधर हम लग गए हैं अपने और काम में। तो यहाँ पर आज ईंटें हम पहले ही सुबह सुबह पहले ईंट यहाँ पर इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि आरोही के पापा भी हैं, अकेले हम नहीं कर पाएंगे इकट्ठी, वैसे हमको जीना से लाना पड़ेगा। तो इसी वजह से आरोही के पापा को भी मैंने लगा दिया था काम पर कि ईंट को पकड़ा दो तो जल्दी हो जाएगी। तो नीचे पहले मैंने ईंट रख ली थी, और ईंट हम लाए थे वही जहाँ पर हमारी पीछे वाली रसोई बनी थी, वहीं से ईंट लाए हैं। तो वही वाली ईंटें हैं, और वहीं पीछे से ही मैंने ऊपर साइड में पकड़ ली थी। तो आसानी से ईंट ऊपर आ गई थी, और इधर से अब लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर रख लेते हैं सारी ईंट। तो इतनी ज़रूरत भर है, लेकिन थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो वो वाली ईंटें हम बाद में ले आए थे। वैसे तो अगर जीना पर से ईंट लाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वजन लाकर जीना पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो चढ़ जाते हैं, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ईंट का भी। तो यहाँ पर ये सारी ईंटें रख लेंगे, और बाद में हम बनाएंगे दीवार। तो तब तक हमारा खाना भी बन जाएगा, तब हम दीवार बनाना शुरू करेंगे। और है ना कि तब तक हम जो भी हमारी तैयारी करनी है दीवार बनाने की वो सारी तैयारी कर लेंगे। भूसा भी ले आएंगे, मिट्टी भी ले आएंगे। तो ये सारी तैयारी हम कर लेंगे, और खाना बन जाए उसके बाद में तुरंत से ही हम दीवार में लग जाएंगे दीवार बनाने में। तो आरोही के पापा ने हेल्प करा दी थी, तो जल्दी से हो गया था। थोड़ा सा ईंट जो है ना कि जल्दी से हमारी आ गई थी छत पर। और सुबह के तो वैसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आरोही के पापा फिर अपने काम पर लग गए थे, क्योंकि आरोही के पापा को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर जाएंगे दुकान पर। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपकी किस चीज़ की दुकान है। तो हमारी जन सेवा केंद्र की दुकान है, जो कि जन सेवा केंद्र आप सभी समझ रहे होंगे, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो उन लोगों को बता दें। जैसे कि अगर कोई फार्म करना है या कुछ भी काम है, ऑनलाइन वाला काम है, वो सब काम करते हैं आरोही के पापा। और हम किसी दिन जब भी दुकान पर जाएंगे तब आप सभी को दिखाएंगे कि हाँ इस चीज़ की दुकान है। और थोड़ी बहुत और भी सौदा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सौदा भी है, थोड़ी बहुत भर ली है दुकान में ही। तो वो भी थोड़ी बहुत भरी हुई है। तो
वैसे मार्केट में, मेन मार्केट में नहीं है क्योंकि किनारे साइड में है, तो इतने अच्छे से वहाँ पर चल नहीं रही है, लेकिन जब भी हम जाएंगे दुकान पर तब आप सभी को दिखाएंगे। और इधर हमारी दाल बन गई है। दाल में मैंने छौंका भी लगा दिया है और उसके बाद में मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। और दाल हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई थी क्योंकि आज मैंने भगोने में दाल बनाई थी, तो बिल्कुल भी गली नहीं थी, अच्छे से बन गई थी, ना तो गली थी ना ही खड़ी दाल थी, तो एकदम से अच्छे से बन गई थी। और खाना हमारा बन गया है, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में अब हम बनाएंगे दीवार। तो पहले अच्छे से हम मिट्टी को सान लेते हैं और भूसा भी मैंने मिलाया है, तो भूसा वाली मिट्टी हम लगाएंगे ईंट में। तो पहले सारी मिट्टी को हम सान लेते हैं, उसके बाद में ही दीवार बनाना शुरू करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर मिट्टी हमारी सन गई है और जो मिट्टी गली हुई नहीं थी, थोड़ी सी डीले थे, वो मैंने फोड़ लिए हैं और अच्छे से मिट्टी को सान लिया है। तो अब दीवार हम बनाएंगे। तो यहीं से हम दीवार बनाएंगे जहाँ से मैंने रसोई बनाई है, उसी जो रसोई बनाई है जहाँ पर मैंने ईंट लगाई है उसी ईंट के ऊपर से बनाएंगे। तो पहले तो मैंने कहा कि चलो यहाँ नीचे से बनाते हैं, लेकिन फिर हमको कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो ऊपर से ही बनाते हैं जहाँ से मैंने ईंट लगाई है, तो अच्छे से हमारी दीवार बन जाएगी। क्योंकि अगर इधर साइड में हम बनाएंगे तो अगर बच आएगी, बारिश का पानी अगर थोड़ा सा भी आएगा तो जो हमारी दीवार है वो बेकार हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो वहीं से हम बनाते हैं दीवार को। तो बस दीवार बनानी मैंने शुरू कर दी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके कितने जानवर हैं, शबनम दीदी आपके कितने जानवर हैं। तो मेरी एक भैंस है और एक भैंस का बच्चा है, तो 2 ही जानवर हैं। जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ कंडा लकड़ी की कोई कमी नहीं है, तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ कंडा लकड़ी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक भैंस है उसका काफ़ी गोबर हो जाता है और एक जो उसका बच्चा है वो भी 2-3 साल का हो चुका है, तो इसी वजह से गोबर काफ़ी हो जाता है, तो कंडे हमारे बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। और लकड़ी की भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग चूल्हे पर ही ज़्यादातर खाना बनाते हैं। गैस का कोई सहारा नहीं तकते हैं, तो गैस की बचत भी हो जाती है इससे, जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और सहारा भी नहीं रहता है कि गैस ही हो तभी हम चूल्हे पर, जैसे है ना कि गैस पर ही खाना बनाएं, तो चूल्हे पर ही हम लोग ज़्यादातर खाना बनाते हैं। और एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उन्होंने कमेंट किया था जहाँ पर आपकी पुरानी वाली रसोई बनी थी वहाँ पर आपने क्या बनवाया है और वहाँ क्या हो गया है कि जैसे आप वहाँ पर खाना नहीं बनाती हो। तो दीदी जी मैंने कई बार आप सभी को ब्लॉग में दिखाया है और वहाँ पर मैंने बनवाया है कमरा, तो शायद आपने देखा नहीं होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकती हैं ब्लॉग में हमारे। तो वहाँ पर जहाँ पर हमारी पहले पुरानी वाली रसोई थी, मिट्टी वाली रसोई, वो रसोई तो हमारी बहुत ही अच्छे से बनी थी, लेकिन है ना कि उसकी दीवारें पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो इसी वजह से वो दीवारें जो बेकार हो गई थी, वो उनका गिरने का डर था, तो इसी वजह से वो दीवारें गिराकर, पूरी छत सारी चीज़ें गिराकर वहाँ पर एक रूम बनवा लिया है, नया रूम, जो कि वो हमने बनवाया है बेडरूम। तो हम लोगों को है ना कि सोने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वहाँ पीछे वाले घर में सो रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर रसोई की जगह पर बनवा लिया है रूम। वैसे तो हम रसोई ही बनवाने वाले थे और पहले से मैंने बोल दिया था कि रसोई ही बनवाएंगे, लेकिन फिर आरोही के पापा ने मना कर दिया कि नहीं, सोने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर रूम बनवा लेते हैं, रसोई हम छत पर बनवा देंगे। तो वही आरोही के पापा ने यहाँ छत पर भी थोड़ी सी रसोई के लिए दीवारें बनवा दी हैं, तो यहाँ पर हमारी अच्छे से रसोई बन जाएगी। तो बस हम उसी की तैयारी में लगे हैं, रसोई बनाने की तैयारी में ही। तो यहाँ पर छप्पर तो अब अच्छे से बन गया है, दोबारा से छप्पर बनाया है, तो अब बस यहाँ से दीवार हम बना देंगे और यहाँ पर चूल्हा सेट करके अच्छे से रख लेंगे, बस हमारी रसोई बनकर तैयार हो जाएगी। और छत पर तो खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक तो हम पीछे वाले घर में ही बना रहे थे। वहाँ पर भी एक रसोई हमने बनाई थी, किनारे किनारे से ईंटें लगा दी थी, तो अच्छे से वहाँ पर भी रसोई बन गई थी, वहाँ पर भी हमारा अच्छे से खाना बन जाता है। लेकिन वहाँ पर यह है कि खुले में अच्छा नहीं लगता है, तो जब तक हमारे जैसे मजबूरी थी तब तक तो वहीं पर बनाना था, लेकिन अब है ना कि बन गई है रसोई, तो अब हम छत पर ही खाना बनाएंगे। चूल्हे पर हमारा छत पर खाना बनेगा और जब गैस आ जाएगी तब हमारा जो खाना है नीचे बनेगा, क्योंकि गैस पर भी खाना बन जाता है। ऐसा नहीं है कि गैस पर खाना नहीं बनता है, जब भी गैस होती है, कभी कभी गैस हमारे यहाँ हो जाती है, भरवा ली जाती है, तो हम गैस पर भी खाना बनाते हैं।
तो अब की कई दिनों से हम गैस पर ही बना रहे थे खाना, कि गैस थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा ये खर्च हो जाए तो दूसरी गैस भरकर आ जाएगी जल्दी से, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो अभी तो हम लोग चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी हमारी दीवार बन चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी लगा रहे हैं और ईंट रखते जा रहे हैं, तो है ना कि ये चपक जाएगी। तो इसका है ना कि जो दीवार हम बना रहे हैं इसका गिरने का डर नहीं रहेगा। वैसे तो बुआ बोल रही थी कि ईंट को ऐसे ही रख दो और ऊपर से लेस लगा देना तो अच्छे से बन जाएगी, लेकिन मैंने कहा कि आरोही कभी कभी शैतानियाँ देने लगती है कि कहीं दीवार पर लद जाएगी तो ये खस जाएगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अच्छे से हम है ना कि ऐसी दीवार बनाएंगे कि गिरे ना, ये धोखे वाली दीवार नहीं बनाएंगे, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है कि आरोही कहीं इधर से उधर इस पर चढ़ जाएं तो गिर जाएगी ज़रा से धक्का लगने में ही। तो वही थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाते जा रहे हैं और ईंट रखते जा रहे हैं। तो हम काफ़ी ऊंची दीवार बनाएंगे कि बैठें यहाँ पर, इधर से उधर ना दिखे, जिससे है ना कि कभी कभी ज़्यादा गर्मी होगी तो हम ऐसे भी खाना बना लेंगे कि पल्ला नहीं डालेंगे, तब भी हमारा खाना यहाँ पर बन जाएगा। वैसे तो यहाँ पर भी सभी लोग छत पर रहते हैं, उधर जो हमारे जेठ जी हैं वो भी रहते हैं, तो दिखता रहता है इधर उधर से। और है ना कि सभी लोग अपनी अपनी छत पर रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि अगर पल्ला उतार कर खाना बनाओ, तो हम छत पर भी पल्ला डाले ही रहते हैं। जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि खाना चाहे बनाए चाहे ऐसे आएँ तब भी हम पल्ला डाले ही रहते हैं छत पर। और पीछे वाले जहाँ भी हम पीछे वाले घर में भी बनाते हैं तब भी पल्ला सर पर हमारे रहता है, क्योंकि नीचे नहीं पल्ला रहता है। और वैसे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जहाँ पर ये रीत नहीं है मुँह ढकने की, वहाँ पर सभी लोग ऐसे भी रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुँह ढकने की रीत है। और कई दोस्तों ने हमारे यहाँ भी कमेंट किया है कि आप साड़ी पहनती हो इतनी गर्मी में, आप सूट पहना करो तो अच्छा लगेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी ना लगे, सूट में भी गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे पास एक सूट भी है, सूट भी मैंने पहनकर देखा है गर्मी में, उसमें भी गर्मी लगती है। लेकिन जिसकी आदत पड़ी होती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कोई अगर सूट पहन रहा है तो वो उसको साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, और जो है ना कि साड़ी पहन और सूट पहन रहा है तो साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, और साड़ी अगर पहन रहा है तो सूट पहनने में दिक्कत होती है। तो वही हाल हमारा है, हम साड़ी पहन रहे हैं तो सूट पहनने में हमको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और काम भी थोड़े से हमसे अच्छे से नहीं होते हैं, थोड़े से लेट होते हैं, जल्दी जल्दी से नहीं होते हैं। तो वही हमको साड़ी ही सहज लगती है तो साड़ी ही पहनते हैं। तो ज़्यादातर आप सभी ने देखा है साड़ी ही हम पहनते हैं। तो कभी कभी हम सूट पहन लेते हैं, सूट भी अच्छा लगता है, पहनने में कुछ नहीं जाता है क्योंकि वो भी कपड़ा ही है, तो सूट भी अच्छा लगता है। और इधर हमारी इतनी दीवार बन चुकी है, तो आप सभी को थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ करके दिखाया है, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी बन रही है। और थोड़ा बहुत मैंने कट भी कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था, लमसम 2-3 घंटे इसमें लग गए थे दीवार को बनाने में, और ये मिट्टी लाने में, सभी चीज़ें को जोड़कर 3 घंटे लमसम लग गए थे। तो इतना टाइम इसमें लग गया था। और यहाँ पर 1-2 ईंट और हम ऊपर साइड में लगाएंगे, बस इतनी ही लगाएंगे तो दीवार तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अभी हमको इसमें लगाना है लेस, तो वो भी हम लगाएंगे मिट्टी का लेस, जो कि उसको प्लास्टर भी बोल सकते हैं। जैसे कि सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है दीवार के ऊपर, वैसे ही हम मिट्टी का लेप लगाते हैं, लेस लगाते हैं। जो भी जिसको भी समझ में आता है, जो कोई बोलता है, तो लेस भी उसको बोलते हैं, लेप भी बोलते हैं और लिसाई भी बोलते हैं। तो कई नामों से उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दीवार है वो तो हमारी अब पूरी बन गई है, तो बस हम इतनी ही दीवार बनाएंगे। तो जो भी ईंटें रह गई हैं उनको लगा देते हैं। थोड़ी सी कम भी ईंट पड़ गई थी, तो वो मैं फिर से दोबारा से नीचे से लाई थी, तो जीना से ही ले आई थी। तो लमसम 10-11 ईंट जो है ना कि कम पड़ गई थी, तो उसको भी फिर जल्दी जल्दी से यहाँ पर जोड़ दिया है। और मिट्टी तो हमारी सनी है, थोड़ी सी अभी गोबर लाएंगे, गोबर भी हम ले आए थे थोड़ा सा, क्योंकि गोबर मैंने कहा इसमें थोड़ा सा मिला लेते हैं तो अच्छे से चपक जाएगी मिट्टी भी, और इतनी जल्दी से मिट्टी भी नहीं छूटेगी। और इन दिनों में थोड़ी सी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप सभी को मैंने एक दिन बताया था कि सर्दी चल रही है, क्योंकि कभी तो धूप निकलती है, कभी तो धूप नहीं निकलती है, तो इसी वजह से हमको हो गई है सर्दी। तो थोड़ी से बोलने में दिक्कत भी हो रही है, और हमारा गला भी थोड़ा सा सही नहीं है, और खांसी भी धीरे धीरे आ रही है। जब भी गर्मी लगती है तो खांसी हमको बहुत ज़्यादा आती है, तो इसी वजह से गर्मी से बहुत ज़्यादा हम बचते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा ना लगे। लेकिन फिर भी जो काम हमको करने हैं वो काम तो करने ही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बारिश हो, तो काम तो हमारे चालू ही रहेंगे, काम नहीं बंद होंगे। तो इधर लेस भी कर देते हैं जल्दी जल्दी से दीवार पर, और पतला पतला ही लेप लगाएंगे, ज़्यादा मोटा लेप नहीं लगाएंगे,
क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे पास मिट्टी भी नहीं है, तो इसी वजह से पतला पतला सा ही लेप मैंने लगा दिया है। तो पहले अंदर की साइड में मैंने लेप लगाया है, उसके बाद में अभी हम लगाएंगे बाहर की साइड में। तो बाहर भी लगाना है और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, एकदम से कड़क वाली धूप है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। और यहाँ पर धूप नहीं लग रही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो लगा देते हैं। वैसे तो शाम को भी लग सकता था, शाम को लगा सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो धूप नहीं है तो लगा देते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। अभी नहाया भी नहीं है हमने, क्योंकि आज ये मिट्टी का काम करना था, तो इसी वजह से मैंने नहीं नहाया है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बिल्कुल पसीने से भीग गए थे। और अंदर की जो है ना कि मैंने लिपाई कर दी है, लिसाई कर दी है। अब बाहर की जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ है, आप सभी देख ही सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें भी लग रही थी धूप। और इधर हमारी पड़ी है मूंगफली, तो मूंगफली भी सूख रही हैं। और अब इतनी तेज़ धूप निकलती है तो मूंगफली भी 2-3 दिन में अच्छे से सूख जाएगी। वैसे तो धूप नहीं निकल रही थी, और थोड़ी सी मूंगफली हमारी बिक भी गई है, मार्केट में बिक गई है, क्योंकि बेचने के लिए ही मूंगफली की फसल हमारे यहाँ की जाती है। वैसे तो कोई और फसल नहीं होती है। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि आपके यहाँ धान की खेती नहीं होती है, तो हमारे यहाँ धान की खेती बहुत ही कम होती है, क्योंकि हर जगह पर बालू वाली जगह है, बालू वाली ज़मीन है, तो इसी वजह से धान की खेती कम होती है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो पानी की भी हमारे यहाँ कमी है, क्योंकि भूड़ एरिया है। भूड़ एरिया जहाँ भी होती है आप सभी समझ ही सकते हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि भूड़ एरिया जहाँ पर होती है वहाँ पर पानी की भी दिक्कत होती है। इसी वजह से हमारे यहाँ नल भी नहीं पानी दे रहे हैं। जो नल थोड़े से नीचे तक हैं वही नल पानी दे रहे हैं, और वैसे जिनके यहाँ समर हैं वो पानी दे रहे हैं। और बाकी के जो नल हैं वो पानी नहीं दे रहे हैं, सभी के नल ऐसे ही हैं। तो हमारे यहाँ भी नल बिल्कुल है ना कि पानी नहीं दे रहा है, बंद कर दिया है। लमसम 2-3 मंथ हो गए हैं तब से पानी नहीं दे रहा है हमारा नल। और इधर बाहर वाली दीवार की भी जो है ना कि लिसाई हो चुकी है। और यहाँ पर अंदर की तो मैंने पहले ही कर दी है। तो यहाँ पर जो मिट्टी बची है उसको हम यहीं पर छाप देंगे। तो थोड़ी सी पतली भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर छाप देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मोटी परत हो जाएगी, तो चूल्हा रखते हुए अच्छे से बन जाएगा और नीचे तक आँच भी नहीं जाएगी। तो इतनी मेहनत के बाद हमारी रसोई की दीवार बनकर तैयार हो गई है। और इधर बुआ भी आ गई थी, तो बुआ भी बोल रही थी कि ये सारी मिट्टी को यहीं पर छाप दो। तो सारी मिट्टी को मैंने यहीं पर अच्छे से छाप दिया था। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रख